जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 12वां अध्याय संन्यास के विधि वर्णन। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम धन्य हो। तुम बड़े ही शिव भक्त और शिव ज्ञान जानने वालों में से श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोकी में कुछ भी अविवादित नहीं है, फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं तुमसे कहता हूँ। इस लोक में अनेक शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं, जिससे परमेश्वर के विचित्र माया को नहीं जान पाते। प्रभु साक्षात महेश्वर हैं और जिसे मोहित वाणी प्राणी नहीं जानते। यद्यपि वह देव, सगुण, निर्गुण और ब्रह्मा तीनों को प्रकट करने वाले परमदेव हैं। मैं अपनी दाहिनी भुजा उठाकर सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य, सत्य और सत्य है। प्रवण का अर्थ तो साक्षात शिव जी ने ही किया है, और श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण और आगमों ने भी किया है। जिसने मन वाणी का कोई गम नहीं है, जिसके पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र पूर्वक ये सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं। वह कभी भी कहीं से भी उत्पन्न नहीं होते। उनमें विद्युत, सूर्य, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है, जिसकी भाषा ही सारा जगत प्रकाशित होता है। यह सारा ऐश्वर्य उन महेश्वर को ही प्राप्त है, जो कि मुमुक्षुओं को ध्यान ही वस्तु है। वही सर्वव्यापी, निर्गुण, सगुण, निष्कल तथा शिव है। स्थल, सूक्ष्म और उससे भी परे यह उनके तीन रूप हैं। वही सब देवाधिदेव, सनातन, निष्कल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव पंचक, कला पंचक भी हैं। उनका मन सर्वदा शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रसन्न और शीतल रहता है, जिसके 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो ईशान देव, मुकुट युक्त, पुरातन पुरुष और अघोर हृदय वामदेव गुहा तथा प्रदेशवान है। सगपात तन मूर्ति, साक्षात संपूर्ण निष्कल और मूर्ति 6 प्रकार के शरीर को धारण करने वाले, शब्द की शक्तियों से भी स्फूर्ति होते हुए हृदय में विराजमान रहते हैं। अपनी मनोमयी शक्ति से वाम भाग से विभूषित हैं। मनवांदी से, जिनसे 6 प्रकार के अर्थ द्वारा होते हैं, जो उपन्यास मार्गी, समष्टि, व्यष्टि भाव वाले, प्रवणमात्रक अर्थ वाले हैं, उनके अर्थ को कहता हूँ, सुनो। पहले उपदेश का क्रम कहता हूँ। हे महाराज, लोक में 4 वर्ण विख्यात हैं, जिनमें 3 ही वेदाचार कहा गया है। शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है, उसे केवल सेवा ही करने को कहा गया। शेष 3 वर्ण अपने ही आश्रम में रहते रहे। इन्होंने श्रुति, स्मृति के धर्म का अनुष्ठान ही करना चाहिए, अन्य नहीं। इन्हें इसी से सिद्ध प्राप्ति होगी। वेद मार्ग के पद प्रसर तो परमेश्वर ही यही आज्ञा है। तब श्रुति, स्मृति आदि जैसा कहते हैं, उसी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म से अपने आचारों द्वारा परमेश्वर की पूजा करें, जिसके करने से कितने ही श्रेष्ठ मुनियों को साज्यता प्राप्त की है। इति शिव महापुराण छठी कैलाश संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।